नमस्ते, मेरा नाम अंशिका चौहान है और मैं यूपी के मैनपुरी ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे 10 साल हो गए प्रयास करते करते और मुझे सफलता नहीं मिली थी। मैं जो ये 2026 में टीजीटी में चयनित हुई हूँ, इसमें मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरी रैंक बालिका वर्ग में हासिल की है और इसका सारा क्रेडिट मैं हिंदी ज्ञान धारा और अपने डीएस सैनी सर को देना चाहती हूँ। हालांकि मैंने बीएड 2012 में ही कर ली थी, लेकिन घर परिवार बच्चे इनके चलते मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई और कर भी रही थी तो इतना भटकाव था। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी साहित्य पढ़ लिया, कभी व्याकरण पढ़ ली, कभी काव्य शास्त्र पढ़ लिया। तो मुझे वो एक कोई सटीक रणनीति ही नहीं थी कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है। फिर एक दिन यूट्यूब पर मैंने डीएस सैनी सर का एक वीडियो देखा ऐप वाला। तो जब मैंने वो वीडियो देखा, मैंने सर से बात की कि सर मैं कम से कम 10 साल हो गए इस लाइन में तैयारी करते करते, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। फिर सर ने सुझाव दिया, फिर मैंने सर का बैच लिया और सर का कंटेंट इतना अच्छा है कि पूछो मत। सर जैसे जैसे नोट्स बनवाते जाते थे, मैं लाइव क्लास अटेंड करती थी और उनके नोट्स बनाना और उनको बस सफलता इस बात पे मायने रखती है कि आपने रिवीज़न कितना किया है। सर ने मुझे बताया कि किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर कम ध्यान देना है, किस पर बहुत एक्स्ट्रा फोकस करना है। हमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो व्याकरण हो, हमें फोकस सब पर करना है। देखो, मेरी भी इतनी लंबी जर्नी रही है, उसमें घर परिवार बच्चे बहुत समस्याएं आती हैं। मैंने भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देकर पहले हम जिस लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं उसको पहले पूरा हासिल कर लें। उसमें हमारे डीएस सैनी सर का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि बीच बीच में बात करके उन्होंने बताया कि कैसे कैसे किस मार्गदर्शन पर उन्होंने हमें ऐसे चलाया। इतना मुझे मोटिवेट किया और बताया कि कैसे कैसे हमें किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। सर के साथ जुड़े मुझे अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है और मैंने 2 या 3 मान लो मेरा एलटी प्री और मेंस तो मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ और टीजीटी में क्वालिफाइड हूँ मैं, और वो भी दूसरी रैंक से। तो मेंस का तो पेपर ऐसा बना था कि सर का एक एक क्वेश्चन, यहाँ तक कि उनकी जो वर्डिंग है क्वेश्चन की, वो भी सेम मैच हुई थी। और आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों कि सर ने जो बोला कि पेपर कैसा आएगा, सरल आएगा, कठिन आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा बनेंगे, तो वो बिल्कुल सेम चीज़ उसमें आई पेपरों में। तो सर से मुझे पहले ही, क्योंकि सर ने जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बोला था एलटी के, सेम वैसे ही आया। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और मेरा मेंस भी बहुत अच्छा गया है। और आई होप जब मेरा मेंस अगर क्वालिफाई हो गया, मैं एक एक जो सर ने नोट्स बनवाए थे उसकी एक एक क्वेश्चन बताऊँगी। दोस्तों, सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है। कि मेरा भी पहले यही था, कभी कोई बुक उठा ली, कभी कोई बुक उठा ली, कभी साहित्य पढ़ने लग गए, कभी व्याकरण पढ़ने लग गए। इतना भटकाव था लाइफ में कि मैं 10 साल से वो अचीव नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था। सर के मार्गदर्शन से, डियर सर आपका लाख लाख थैंक यू। बता नहीं सकती हूँ कि आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया, उससे आज हमने ये लक्ष्य हासिल किया और एक नाम किया कि हम भी एक गृहिणी होकर भी बच्चों के साथ, पति और अपने पूरे परिवार के साथ रहकर मैंने जो लक्ष्य हासिल किया है, सच में उसकी जो शुक्रिया अदा करना है, बता नहीं सकती मैं कितना आपको थैंक यू बोलूं। और हिंदी ज्ञान धारा को बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके कारण आज मैं इस मुकाम पर हासिल कर पाई हूँ। दोस्तों, अगर सफलता चाहिए, मेहनत और ईमानदारी प्लस सबसे मेन रोल होता है कि हम जितना पढ़े हैं, जितना नोट्स बना, उसका रिवीजन, मोर रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी सर के जो नोट्स बनाए थे उसका रिवीजन जमकर किया। इतना रिवीजन किया है कि मैं एक एक वर्ड मेरे दिमाग में छप गया और वही काम आया। क्योंकि आपने देखा ही था टीजीटी का पेपर कैसा आया, लेकिन उसमें जो धैर्य था और जो एक रणनीति सर ने बताई थी कि कैसे पेपर करना है, कितने धैर्यपूर्वक करना है, और वही मैं जीत गई और आज दूसरी रैंक पर मैं आ पहुंची हूँ। इसमें डीएस सैनी सर का, हिंदी ज्ञान धारा का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। और दोस्तों, अगर सफलता चाहिए तो हमें किसी न किसी से तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी से जुड़ते नहीं है ना, कि जो भटकाव रहता है कि कभी क्या पढ़ लिया, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पर हमें कम फोकस करना है,
तो ये चीज़ें हमें सर से ही मिली और सर से बीच बीच में हम बात भी करते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे किस पर तुम्हें फोकस ज़्यादा करना है, किस पर कम करना है, और कैसे क्वेश्चन तैयार करना है, कितना रिवीजन करना। और बस कठिनाई तो हर किसी की लाइफ में है, हर किसी की लाइफ बहुत बिजी है, खासकर एक गृहिणी की। और आपको पता ही है जैसा कि मैंने 2012 में बीएड किया हुआ था और सफलता मुझे 2026 में मिली, वो भी इतनी अच्छी मिली जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसका सारा श्रेय हिंदी ज्ञानधारा को देती हूँ और अपने डीएस सैनी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर, सो मच थैंक यू, जो आज मैं अपना लक्ष्य हासिल कर पाई। थैंक यू ज्ञानधारा।